नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी चांचोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी क्रम में आज जो अपनी कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था समय परीक्षण में, उसकी तीसरी क्लास रहेगी। इससे पहले कैलेंडर पर आधारित 2 क्लास अपन कर चुके हैं, जिसमें अपन बेसिक से जो उसका फंडामेंटल होता है और जो महत्वपूर्ण उसके क्वेश्चंस थे वो भी सोल्व किए हैं। आज की क्लास में कुछ नई बातें सीखेंगे और कुछ नए नियम भी नोट करेंगे। तो देखिए, कल की क्लास को थोड़ा सा रिवीजन किया जाए तो कल की क्लास में अपन ने क्या किया था, डायरेक्ट डेट का वार अपन ने ज्ञात किया था। आज अपन कुछ एक चीजें देखिए, महत्वपूर्ण चीजें जिनके कहेंगे वो नोट करनी होगी। पहले तो आपको देखिए, महत्वपूर्ण चीजों में अगर आपको बताया जाए तो महत्वपूर्ण क्या होगा कि कुछ एक साल ऐसे होते हैं कि एग्जामिनर क्या कह सकता है, कोई डेट का वार ना पूछ के डायरेक्ट पूछ ले। यानी आप ये बताएंगे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बनाया, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया 2017 का वर्ष कब रिपीट होगा। यानी क्या होगा, कब रिपीट होगा 2017 का वर्ष। यानी जो 2017 के डेज है, ठीक है, डेट्स है, उन डेट को जो डेज है, यानी 1 तारीख को क्या वार है, 1 जनवरी को क्या वार था, 1 फरवरी को क्या वार था, 1 मार्च को क्या वार था, यानी पूरा का पूरा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। और या फिर वो पूछ सकता है कि 2011 का वर्ष कब रिपीट होगा, या वापस सेम वही डेट को वही वार आएगा। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, तो इसके लिए थोड़े से 1-2 टिप्स हैं जो आप याद कर लीजिए। जैसे अगर यहां पे आपको साधारण वर्ष दे रखा है, साधारण वर्ष दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे कि साधारण वर्ष प्रति 11 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो आप सभी यही कहेंगे कि 2017 है या 2011 है, ये दोनों क्या है आपके अनुसार तो साधारण वर्ष ही है। लेकिन इसका जो दूसरा टॉपिक है या जो दूसरा नियम है वो अगर अपन पढ़ें, अगर वो नियम अगर अपन पढ़ें तो देखिए उसमें क्या लिख रखा है। जैसे क्या हो, लीप ईयर के वर्ष वाला साधारण वर्ष। एक तो देखिए साधारण वर्ष की बात होगी और फिर पहले लीप ईयर की बात कर लेते हैं। लीप वर्ष प्रति कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद, 28 वर्ष बाद दोहराता है। तो अपने क्वेश्चन में दिए गए दोनों ही क्या है, साधारण वर्ष है, लीप ईयर है ही नहीं। लेकिन इसका जो तीसरा और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो क्या कहेगा कि लीप ईयर के जस्ट बाद का जो वर्ष है वो कितने साल बाद रिपीट होता है। तो आप लिखेंगे लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला वर्ष 6 वर्ष बाद दोहराता है। अब बताइए, यानी ये 3 टिप्स या 3 नियम आपको याद रखने हैं। यानी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, भाई डेट का ना पूछे या कोई वार का ना पूछे, तो इनमें से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु है या आप इनको नोट कर लीजिए और इनको याद कर लेना है आपको। क्या कि साधारण वर्ष प्रति यानी 11 साल बाद रिपीट होगा। जैसे आप कहें कि 2011 का जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा, 2012 के अंदर रिपीट होगा, 2012 के अंदर रिपीट होगा, यानी 11 साल बाद। तो 1 में 11 जोड़े तो कितने हो गए, 12 हो चुके हैं। अब 12 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2012 क्या है, एक लीप वर्ष है, तो ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। कितने
साल बाद, 28 साल बाद रिपीट होगा। तो यहां पे आप 28 से जोड़ दीजिए 2012 के अंदर, और जब 2012 के अंदर 28 जोड़ेंगे तो 2000 कितना होगा, 40 होगा। 2000 क्या होगा, 40 होगा। यानी 2001 का जो कैलेंडर है वो 2012 में रिपीट होगा, और 2012 का जो कैलेंडर है वो 2040 के अंदर रिपीट होगा, क्योंकि अपन ने ये नियम पढ़े हैं, इन नियम को याद करना है और नियम के अकॉर्डिंग ही अपन को सवाल को सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अब अपने पास जो एग्जाम्पल दे रखे हैं 2017 का वर्ष कब रिपीट होगा, या 2017 का कैलेंडर अपन संभाल के रखें तो किस वर्ष अपने काम आ सकता है। क्योंकि आपको पता है भाई, जब अपना कैलेंडर या साल चेंज हो गया, जैसे 2022 से 2023 लग चुका होता है, तो अपन 2022 कैलेंडर को फेंक देते हैं रद्दी के भाव में। लेकिन अगर आप उसको अगर संभाल के रखें तो वह किस वर्ष काम आ सकता है, उसको ज्ञात करने के लिए आपको इन 3 रूल्स को याद रखना होगा। जिसके अंदर अगर आपका साधारण वर्ष है तो प्रति क्या होगा, अगर आपका साधारण वर्ष है तो 11 साल बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर है 28 साल बाद रिपीट होगा। और लीप ईयर के बाद का अगर कोई वर्ष है, जैसे लीप ईयर की बात की जाए तो 2012 के बाद आता है 2013, तो 2013 का जो कैलेंडर है वो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। यानी 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 2019 के अंदर 2013 का कैलेंडर काम आ जाएगा, अगर आपने संभाल के रखा है तो। ऐसी स्थिति बनती है। तो इन 3 टिप्स को या 3 नियम को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इस पे आधारित अपन कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। अब बताइए 2017 का वर्ष कब रिपीट होगा, या 2017 का कैलेंडर किस साल अपने वापस काम आ जाएगा। तो आप सबसे यही कहेंगे कि सबसे पहले देखिए साधारण वर्ष है, लीप ईयर है, तो सबसे पहले हमने देखा तो 2017 क्या है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में एक ये तो थर्ड नियम है, ये भी देखना है क्या ये लीप ईयर के जस्ट बाद वाला वर्ष है क्या। तो 2017 से पहले क्या होता है, 2016 होता है, और 2016 क्या है, लीप वर्ष है। 2016 क्या है, लीप वर्ष है, तो इसके जस्ट बाद वाला वर्ष है। तो फिर ये कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा। अर्थात 2017 का कैलेंडर अगर आपने संभाल के रखा है तो आप उसे 6 साल बाद वापस यूज कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, डेट और वार सेम ही रहेंगे। तब आप 17 में 3 जोड़ोगे, 6 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 17 और 3 30, 30 और 3 23। यानी यह कैलेंडर आपका 2023 के अंदर काम आ जाएगा। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो वर्तमान में आपको पता है अपना वर्ष चल रहा है 2023। तो अगर आपके पास में 2017 का कहीं कैलेंडर पड़ा है तो उठा के देख लीजिए और आज से उसको मैच कर लीजिए, क्या यह सही है क्या। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप सबके पास में डिजिटल जमाना है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, गूगल बाबा भी है, मोबाइल में है, उसमें भी आप 2023 का जनवरी का महीना देख लीजिए और पीछे 2017 का महीना देख लीजिए, क्या उनके डेट और डेज इक्वल है या नहीं। ऐसा कि देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ ये सही तो है। नियम के सत्यता की जांच भी आप कर सकते हैं। आगे अब चलो बता दीजिए 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2011 क्या एक साधारण वर्ष है, तो 11 वर्ष बाद होगा, तो 2011 प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 2022 के अंदर ये कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ये थे कुछ एक उदाहरण और ये 3 रूल्स, इनको लिख लीजिए, फिर अपन इस पे कुछ एग्जांपल और करेंगे। कैलेंडर टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे 2 या 3 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं रहती है। मैं आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें से एक तो डेट का फिक्स होगा कि आपके बर्थडे के दिन क्या वार था, स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या वार था, महिला दिवस 2020 को क्या वार था। ऐसे क्वेश्चन देखिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप मेरे को बताइए कि जो वर्ष 2013 का जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष काम आएगा। ऑप्शन आपके पास में
वर्ष 2013 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष काम आएगा। और एक एग्जाम्पल अगर आप और लिखें तो आप लिख लीजिए वर्ष 2022 का जो कैलेंडर है वह किस वर्ष काम आएगा। ये यूज अपन उसको कर सकते हैं। चार ऑप्शन आप देखें तो 2022 है, ऐसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए 2013 का कैलेंडर किस वर्ष होगा और 2022 का कैलेंडर किस वर्ष में आप उपयोग में लेंगे। तो अब बताइए, जो अपन ने तीन इसके रूल हैं, नियम है, उन रूम को देखिए और उस रूल के अकॉर्डिंग इसका आपको आंसर देना होगा। तो आप देखेंगे अगर कोई भी साधारण वर्ष है तो वह 11 साल बाद रिपीट होता है, और लीप वर्ष है तो 28 साल बाद, और लीप के जस्ट बाद वाला 6 साल बाद। तो 2013 आप देखेंगे तो 2013 आपका क्या है, एक लीप वर्ष आता है इससे पहले 2012। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि 2013 एक क्या है, साधारण वर्ष है, लेकिन इससे पहले इसके साथ साथ ये एक लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर भी है। यानी इससे पहले 2012 आता है और 2012 के बाद जस्ट 2013 आ गया, तो यानी 6 साल बाद रिपीट होगा। तो 13 में अगर आप 6 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 2019 होता है। तो आप बता दीजिए क्या ये ऑप्शन राइट होगा, यह होगा, यह होगा या ये होगा। ये तो अपना 2019 राइट होगा। तो बी ऑप्शन आपको इसमें राइट करना होगा। वर्ष 2022 का कैलेंडर कब होगा, तो पहले देखिए साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है या लीप वर्ष के बाद का वर्ष है। तो अपन को पता है ये क्या एक तरह से साधारण वर्ष है, क्योंकि इससे पहले का जो 2021 है वो लीप वर्ष नहीं होता है, तो ये लीप वर्ष के बाद वाला भी नहीं है और लीप वर्ष भी नहीं है। तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है, 11 साल बाद रिपीट होता है। तो 22 और 11 कितने हो जाएंगे आपके, 33। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ऐसे ही सरल से एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बस ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं करना। उतार लीजिए कुछ एग्जाम्पल इस पे और करते हैं अपन अभी। कुछ उदाहरण और देखिए, जैसे आपको मिले कि वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा। और ऑप्शन अब देखें, जैसे आपको मिले 2020, 2034 और 2028 और 2030। यह ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं, ऑप्शन क्या क्या मिले हैं, 2020, 2034, 2028 और 2030। तो अपन सबसे पहले जो अपने 3 रूल्स लिखे हुए हैं उन रूल्स को देखेंगे और रूल्स के अनुसार अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो जब अपन ने रूल्स को देखा तो उसमें यह कह रहा है कि साधारण वर्ष 11 साल बाद, लीप वर्ष 28 साल बाद और जो लीप के जस्ट बाद वाला 6 साल बाद। तो अपना 2017 क्या होगा, आपका लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला ईयर है। ओके, तो लीप के जस्ट बाद का जो ईयर है, तो अब इसमें क्या होगा, यह कितने साल आगे चलेगा या कितने साल बाद रिपीट होगा, यानी +6। 17
और प्लस 6 कितने हो गए आपके 2023। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए था 2023 होना चाहिए था। अब आप एग्जाम्पल देखिए 2020, 2034, 2028 और 2030। तो आपको देखने को मिलेगा कि 2023 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। 2023 है जो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि नियम थर्ड ये कहता है कि लीप ईयर के जस्ट बाद का जो ईयर होगा वो 6 साल बाद रिपीट होगा। उस स्थिति में जो 2017 का कैलेंडर कब यूज आ सकता है 2023 के अंदर आ सकता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 2023 है ही नहीं। तो अब आप सभी यही कहेंगे सर ऑप्शन गलत दे रखे हैं, बोनस मिलना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 2023 नहीं दे रखे हैं तो आप 2023 से आगे का ईयर देख लीजिए कि 2023 का कैलेंडर कब काम आ सकता है अपने, या कब अपन उसको यूज कर सकते हैं, किस वर्ष अपन उसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए 2023 क्या है, क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो अब आप देखेंगे कि 2023 क्या है आपका साधारण वर्ष है, और इस साधारण वर्ष में मैं क्या जोड़ दूं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 2034 हो जाएगा। अब क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल जाता है तब तो आप यहीं रुक जाओ, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर इन तीनों नियम को इस पर लगा दो। जब तक आपको ऑप्शन ना मिले आप नियम लगा सकते हैं। 2034 अपने पास मिल गया है, ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, अगला स्टेप इसने पूछ लिया था कि 2017 से डायरेक्ट देखें तो 2023 पहले भी एग्जाम्पल किया था, लेकिन अब क्या किया यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल के जो उदाहरण थे उनको चेंज कर दिया, या जो आंसर थे उनको चेंज कर दिया। 20, 34, 28 और 30, अपन को आंसर क्या चाहिए था 2023 चाहिए था, जो ऑप्शन में था ही नहीं चारों में। तो आप सभी का यही रहेगा कि सर ऑप्शन में गलत दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन गलत नहीं है, आपको एक स्टेप आगे और चलना होगा, और 2023 के आपका साधारण ईयर है। तो साधारण ईयर कब रिपीट होता है 11 साल बाद रिपीट होता है। तो जब 2023 के अंदर आप 11 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2034 हो जाएगा। इट मींस 2017 का कैलेंडर आपको कब देखने को मिलेगा 2034 में देखने को मिलेगा, अगर आपने उसको संभाल के रखा हुआ है तो। अब से ध्यान रखना, इस क्लास को देखने के बाद सारे कैलेंडर को कोई भी फेंकेगा नहीं, संभाल के रखना, क्योंकि वो किसी ना किसी वर्ष क्या आता है काम आता है, चाहे वो 11 साल बाद आए, चाहे वो 28 साल बाद आए, या 6 साल बाद आए। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं। आप इन पे जितने ज्यादा एग्जाम्पल को अपने हाथों से सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी होगी। बस शर्त एक ही है, आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सोल्व करने होंगे। क्या करने होंगे? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने होंगे। अब देखिए, अगर आपको ऑप्शन मिले कि वर्ष 2016 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, किस वर्ष रिपीट होगा, तो सबसे पहले अपन को यही देखना होगा भी सो ऑप्शन है वो 11 है, 28वां है या 6 होगा। क्या साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है या आपका लीप के जस्ट बाद का है। अब देखिए, जब आपने 2016 को देखा तो 2016 एक क्या है लीप ईयर है, और लीप ईयर में आपको पता है कितने वर्ष ऐड करने होंगे 28 वर्ष ऐड करने होंगे। और जब आप 2016 में 28 ऐड करते हैं तो क्या आता है 2044 आता है, 2044 आएगा। यानी जो 2016 का कैलेंडर है वो कहाँ यूज हो सकता है 2044 के अंदर आएगा। लेकिन अब अगर आपको ऑप्शन में 2044 नहीं मिलता है तो आप इससे एक स्टेप आगे बढ़िए। क्या कि यह वर्ष जब 16 से 44 में आ सकता है 44 के अंदर, तो आगे भी तो किसी ना किसी वर्ष में यह भी यूज होगा। तो वो स्टेप अपन को अब आगे बढ़ना होगा, और वो स्टेप कैसे ज्ञात करेंगे इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या करना होगा कि अब देखिए 2044 है वो क्या है, क्या लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या 2044 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, 5 चौक 20, 11 चौक 44 पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये क्या है खुद लीप ईयर है।
यानी जो 2016 का लीप ईयर था उसका कैलेंडर 2044 के अंदर यूज आएगा, जो खुद क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाए तब तो यही सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको यह ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर आप इससे एक स्टेप आगे बढ़िए और 2024 में क्या जोड़ दोगे, 28 जोड़ दोगे 44 के अंदर, क्योंकि ये खुद क्या एक लीप ईयर है। 8 और 4 12, हाथ 1 2 4 6 1 7 और ये हो गया 0। इट मीन्स क्या मिल गया, 2072। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए ये राइट हो जाएगा, अगर इससे पहले आपको 2044 मिल जाता है तो ये भी राइट हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जस्ट नेक्स्ट ईयर मिले कोई जरूरी नहीं है, उससे एक स्टेप आगे भी बढ़ना आपको हो सकता है। इसलिए आप इन चीजों को थोड़ा सा याद रखिएगा सॉल्यूशन करते वक्त, जिसमें अपन ने 3 नियम महत्वपूर्ण है और ये थे कुछ एक उदाहरण। अब आप जब भी बैठे हो तो कोई भी ईयर उठा लीजिए, 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010, जो भी आपको अच्छा लगे उठाओ और उसको कैलकुलेट करो कि वो कौन से ईयर में उपयोग होगा, दोबारा यूज कर सकते हैं अपन उसका, और फिर उसको अपन मोबाइल के द्वारा चेक भी कर लो क्या ये सत्य है या नहीं। ऐसे आप सत्यता की जांच भी कर सकते हो। तो ये कुछ 3 रूल्स थे, ये हो गया इसका एक नया टाइप। आगे देखेंगे इसका जो एक प्रकार का और क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं। यह 3 रूल पढ़ने के बाद अपन कुछ नियम और पढ़ें तो शताब्दी क्वेश्चन और एग्जामिनर क्या बना सकता है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन और बना सकता है, उसका पैटर्न अगर आप देखना चाहें तो उस क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया, और एक शताब्दी का लास्ट या अपन जिसे अंतिम दिन कहते हैं 31 दिसंबर दिन क्या होगा। यानी अपन को पता है भाई जो शताब्दी होगी उसकी शुरुआत तो हमेशा ही 1 जनवरी से ही होगी और जो शताब्दी का लास्ट डे होगा वो 31 दिसंबर ही होगा, लेकिन उनके वार भी लगभग क्या है, फिक्स है। तो एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन ये बनाएगा दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है या नहीं हो सकता है, या अंतिम दिन हो सकता है या अंतिम दिन नहीं हो सकता है। ऐसे भी एक तरीके से एक नए पैटर्न से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो इसके लिए आपको कल की क्लास में अपन ने जो शताब्दी ज्ञात की थी 100 सालों की, 200, 300 और 400, तो जब अपन ने 100 साल की शताब्दी में देखा था तो ऑर्डिनरी नंबर अपन को क्या मिला था 5, और 200 सालों की शताब्दी में ऑर्डिनरी नंबर 3, और 300 में 1 और 400 में क्या हो गया 0। ऑर्डिनरी नंबर का मतलब ये हो गया शेष फल, शेष फल। तो इट मींस यह जो आपको नंबर दे रखे हैं 5, 3, 1 और 0, यह साल के अंतिम दिन हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है ऑर्डिनरी डे है। और 5, 3, 1 से आप क्या समझते हैं, 5, 1, 3 से अपन यह समझते हैं कि अपन को पता है जो 5 है किस डे का कोड है, 3 है जो किस डे का कोड है। एक बार उस क्लास को अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं, अगर आपने अच्छे से समझी है और याद कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको समझाना चाहूं, जैसे अपन ने ये याद किया था कल की क्लास में कि जब अपन को कोई डेट का वार याद करना हो तब, तो उसमें जैसे आप देखा होगा कि जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ऐसे अपन ने डेज लिखे थे। और उन डेज का कोड क्या क्या था, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे 4,
फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। यानी अगर आपको यह ऑर्डिनरी नंबर प्राप्त होता है किसी भी शताब्दी का, तो उसके बाद वाले डे यही होंगे। इट मीन्स अगर 100 की बात की जाए यानी 5 डे, यानी अंतिम वर्ष क्या होगा या अंतिम डे क्या होगा, सैटरडे होगा। तो बात की जाए जैसे अगर आप इसको समझें, तो देखिए जो शताब्दी अपने कल याद की थी अपन उन्हीं का यूज करेंगे। देखिए कोई नई चीज आपको याद नहीं करनी है, बस ये अपने कल याद की है। तब अपना जो फॉर्मूला कहता है कि 100 की जो शताब्दी उसका ऑर्डिनरी नंबर क्या है, 5 है। 200 की जो शताब्दी उसका ऑर्डिनरी नंबर क्या है, 3 है। और 300 की जो शताब्दी उसका ऑर्डिनरी नंबर है 1, और 400 की शताब्दी है तो 0। और यही शताब्दी आगे चलती जाएगी, क्योंकि 400 से 500 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 100 ही बचेगा। और उस स्थिति में ऑर्डिनरी नंबर कितना बनेगा, 5 ही बनेगा। तो अपन कह सकते हैं शताब्दी का लास्ट डे क्या क्या हो सकता है, तो जिनका ऑर्डिनरी नंबर 1 है, 3 है, 1 और 5 है वो होंगे। अर्थात क्या क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि एक तो शुक्रवार हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनरी नंबर क्या है 5। एक 3 हो सकता है, तो क्या हो सकता है, बुधवार। क्या हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। जब 5 3 1 0, तो 5 पे आपको पता है हमेशा ही क्या आता है, शुक्रवार। 3 पे आपको पता है बुधवार। 1 पे आपको पता है हमेशा ही क्या होगा, सोमवार। और 0 पे हमेशा क्या होता है, रविवार। क्या होता है, रविवार। इट मीन्स यह सारे के सारे क्या होंगे, शताब्दी के अंतिम दिन होंगे। यानी इसके अलावा अगर कोई डे है तो शताब्दी का दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब प्रथम दिनों की बात की जाए, प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना शुक्रवार है, उस शुक्रवार यानी अगर शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो अगली जो शताब्दी, अगला जो ईयर है उसका फर्स्ट डे क्या होगा, तो शुक्रवार से अगला दिन क्या होता है, शनिवार। बुधवार से अगला आपका हो जाएगा गुरुवार। सोम से अगला हो जाएगा मंगलवार। और रविवार से अगला वार क्या हो जाएगा आपका, सोमवार। तो ये हो गए शताब्दी के अंतिम दिन, और ये हो गए शताब्दी के प्रथम दिन। तो इसकी जांच करने के लिए आप इसी साल का कैलेंडर उठाइए और उसमें देखिए कि अपना जो 2023 है वो किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। जो अपना 2023 है वो किस दिन से प्रारंभ हो रहा है। तो वर्ष के प्रारंभ होने के दिन कौन कौन से होंगे, या तो आपका शनिवार से प्रारंभ होगा, या गुरुवार से होगा, या मंगलवार से होगा, या सोमवार से होगा। इन चारों के अलावा और किसी भी वार से शताब्दी की शुरुआत नहीं होगी। और शताब्दी का अंतिम वार पूछा जाए तो या तो होगा शुक्रवार, या होगा बुधवार, या होगा सोमवार, या होगा रविवार। बस इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। अब एग्जामिनर दे दे कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, तो ये हो सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, शनिवार है, गुरुवार है, मंगलवार है, सोमवार है। इनके अलावा जैसे अगर प्रथम दिन की बात की जाए तो शुक्रवार इसके अंदर नहीं आता, बुधवार इसके अंदर नहीं आता। जैसे शनिवार आ गया, गुरुवार आ गया तो शुक्रवार नहीं आएगा, मंगलवार आ गया और फिर रविवार नहीं आएगा। यानी 4 दिन आ गए तो 3 दिन बचते हैं शेष। तो वो 3 दिन कौन कौन से हो जाएंगे, वो 3 दिन हो जाएंगे। अगर आप प्रथम दिन की बात की जाए तो एक तो शनिवार तो आता है, लेकिन शुक्रवार कभी भी प्रथम डे नहीं होगा। और एक आपका बुधवार कभी भी प्रथम दिन नहीं होगा। और एक आपका रविवार कभी भी प्रथम दिन नहीं होगा। कौन कौन से होंगे, शनि, गुरु, मंगल और सोम।
ये हो सकते हैं आपके प्रथम दिन। और अंतिम दिन की बात की जाए तो अंतिम दिन आपको पता है शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। तो कौन कौन से दिन नहीं हो सकते? एक तो आपका शनिवार नहीं हो सकता, बुधवार होता है तो आपका गुरुवार भी नहीं हो सकता, सोमवार होता है तो आपका मंगलवार भी नहीं हो सकता, रविवार होता है, 3 दिन हो गए और 4 दिन बच गए पीछे शेष। इट मीन्स अपन को इतना ज्ञान में आ गया कि जो साल का अंतिम दिन है वो क्या नहीं हो सकता? कभी भी शनिवार नहीं हो सकता, कभी भी गुरुवार नहीं हो सकता, कभी भी मंगलवार नहीं हो सकता और कभी भी रविवार नहीं हो सकता है आपका। अब फर्स्ट डे की बात की जाए आपके, तो फर्स्ट डे के अंदर आपको पता है शनिवार होगा, गुरुवार होगा, मंगलवार होगा, सोमवार होगा। तो क्या क्या नहीं होगा? शुक्रवार नहीं होगा, बुधवार नहीं होगा, रविवार नहीं होगा। ये चीज आपको बस याद रखनी है और याद रख के अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे और इसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो आज की क्लास में जो अपना टॉपिक था कैलेंडर, उसको अपन ने 3 दिनों में क्लियर किया है। यानी इस कैलेंडर पर 3 क्लासें थी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके या पीछे के डेज के अंदर क्लास देख लीजिए और अपने टॉपिक को क्लियर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।